वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड। या डियर फ्रेंड, बात करेंगे हम निफ्टी 50 से। और कल जो मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, एक बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको दी थी, उसमें एक कमेंट आया है सर का कि पूरा कंप्लीट वीडियो बनाइएगा। ठीक है, तो मैं उसके बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। आप भी जो है उसको देखिएगा। ठीक है, और आज हम नए टॉपिक पे एक बात करेंगे। नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने देखी होगी बट समझिएगा कि मेरा तरीका उसको यूज़ करने का बहुत अलग है। ठीक है, देखिएगा मार्केट में क्या होता है कि मार्केट के अंदर 9 बजे प्री ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, 9 बजे से लेके 7 बजे तक जो है प्री ओपनिंग रहती है। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट के अंदर हमें पता चल जाता है कि मार्केट गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, मार्केट ओपन होता है 9:15 पे। ठीक है, अब अब आप क्या कीजिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आ जाइएगा और 15 मिनट का कैंडल कंप्लीटली बनने दीजिएगा। ठीक है, मानिएगा 15 मिनट का कैंडल बन गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, उस कैंडल का हाई और लो जो है मार्क कर लीजिएगा। आपने उसका हाई मार्क कर लिया और उसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, विक सहित करिएगा क्योंकि इसमें तो विक मैंने नहीं बनाई है, उसमें आप विक भी मार्क करिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद बैठ जाइएगा। ठीक है, बैठ जाइएगा और देखिएगा कि मार्केट करना क्या चाहता है, आपको क्या सिनेरियो देखना है, ये चीज मैं बता देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिएगा कि मार्केट गैप डाउन हुआ। ठीक है, और रेड कैंडल बनाया उसने, और उसके बाद सेकंड कैंडल ही इतना बड़ा बना दिया उसने। ठीक है, इतना बड़ा बना दिया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप केवल और केवल एक चीज का वेट करेंगे कि मार्केट एक बार इसको टच कर ले, उसके बाद अगर फॉलो थ्रो देता है तब आप पुट बाय कीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। आपको केवल 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा, उसमें क्या होगा, आपके ट्रैप होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, चलो ये मेथड तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होगा कि मार्केट के अंदर 15 मिनट की कैंडल आपने बना लिया और उसका हाई लो मार्क कर लिया, फिर आप आ जाइए 5 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर भी आ सकते हैं या 15 मिनट के भी चार्ट, 15 मिनट के ही चार्ट पे रहिएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, मार्केट इसके नीचे आएगा और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है सपोज, ठीक है, फिर आप ये देखिएगा जब तक आपको ट्रेड नहीं करनी है, जब तक हमारे लो के नीचे एक फ्रेश कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। अगर फ्रेश कैंडल क्लोज हो जाती है तब आप पुट बाय करिएगा, डेफिनेटली पुट बाय कीजिएगा रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर मार्केट मानिएगा इस लाइन को ब्रेक किया और फ्रेश कैंडल नहीं बनाया, तो हो सकता है चांसेस हो मार्केट फिर ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा साइडवेज दे, फिर अगर निकालता है तब भी फ्रेश कैंडल बनेगा। जब तक फ्रेश कैंडल नहीं बनेगा इसके नीचे, जब तक एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर मानिए बिक ऐसी है तो नहीं चलेगी। ठीक है, आधी बॉडी यहाँ बनी है, आधी नीचे बनी है तो नहीं चलेगा। हमें कंप्लीटली कंप्लीटली अगर मैं बोलूँ तो कंप्लीटली आपको एक एक कैंडल चाहिए, वो भी फ्रेश। ठीक है, छोटा बिक हो, बिक कैसा हो डज नॉट मैटर, इसके नीचे अगर क्लोज कैंडल मिलती है तब अगर आप पुट साइड जाएंगे तो वहां जाकर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यही सेम कंडीशन अप साइड की रहती है। ठीक है, इस चीज के बारे में भी अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ना तो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल से बताऊं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर उसने आधा कैंडल नीचे क्लोज किया है, फ्रेश कैंडल ऊपर नहीं बनाया, तो वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट इस तरह से कर सकता है, मार्केट हो सकता है नीचे आए, नीचे आने के बाद थोड़ा साइडवेज हो, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, क्या सिनेरियो बनेगा, ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट पर भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, और कल के बारे में जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की वीडियो जो बनाई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीकेंड में। ठीक है ना, जब ये सैटरडे संडे में हॉलीडे रहेगा उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको दूंगा, वो देखना मजा आएगा आपके लिए। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कल की मार्केट की। ठीक है ना, कि कल हम क्या कर सकते हैं और आज हुआ क्या है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है हमेशा एक नए सेलर को इनवाइट करता है। ठीक है, या वहां पर ऑलरेडी सेलर बैठा होता है। मार्केट ने आज क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया 26,150 पे, और उसके बाद मार्केट ने जो है डाउन साइड का मोमेंटम दिया। कल मार्केट बहुत ट्राई कर रहा था बैक बाउंस के लिए, बट मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बैक बाउंस होने के चांसेस तो हैं बट उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस पे सेलर है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देखिए क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन दिया, गैप डाउन के बाद स्लोली स्लोली मार्केट नीचे आ गया और हमारे 26,000 के लेवल को भी ब्रेकआउट करके उसके नीचे मार्केट ने वर्क भी किया। ठीक है, अब हम कल क्या कर सकते हैं, कल हमें ये चीज़ देखनी होगी कि मार्केट के अंदर होता क्या है। देखिए, हर एक रेजिस्टेंस पे सेलर बैठा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेलर है, यहाँ पे भी सेलर है, यहाँ तक छोटा सा भी रेजिस्टेंस होगा ना उस पे भी सेलर मिलेगा आपको नॉर्मली। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है। ठीक है, सिंपल सी कल का मेथड यही रहेगा जो मैं
आपको बता रहा हूँ इस कैंडल के बारे में, ये इसलिए मैंने आपको ये बताया क्योंकि ये चीज़ हर दिन काम नहीं करती है। किस दिन काम करेगी, किस दिन नहीं करेगी, मैं ये चीज़ भी आपको समझाऊँगा, ठीक है ना? देखिए, क्या होगा अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ा कैंडल बन जाता है, मानिएगा कोई बड़ा कैंडल बन जाता है, जैसे कि सेंसेक्स में कल बना था, उतना बड़ा कैंडल बन जाता है, आई मीन 100-110 पॉइंट का कैंडल निफ्टी के अंदर बन जाता है, तो उस दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कल के दिन खासकर तौर से। अगर छोटा कैंडल बनता है, 40-45 पॉइंट का कैंडल बनता है, तो यही मेथड को हम यूज़ करेंगे। हाई और लो इसका मार्क कर लेंगे, मार्केट निकलेगा या हाई ब्रेक करेगा तो इस रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक के लिए हम ट्राई करेंगे बाय करने के लिए, कुछ अच्छा बनेगा तब, ठीक है ना? और अगर लो ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट ब्रेक होता हुआ नजर आएगा आपको, देन 25,800 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और अगर बड़ा कैंडल बन जाता है, सपोज कीजिएगा कि अगर मार्केट के अंदर बड़ा कैंडल बन जाता है तो फिर क्या होगा यार? सिंपल सा है यार, कुछ नहीं होगा, या मार्केट यहाँ पे फंस के आप लोगों को ट्रैप करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस तरीके से। बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा? बेस्ट सिनेरियो सिंपल ये रहेगा, अगर मार्केट मानिएगा रेंज बाउंड हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे आया, यहाँ पे एकदम बायर आया, बायर आने के बाद ऊपर गया मार्केट और यहाँ पर आके एकदम जब ट्रैप करेगा तो वो सिनेरियो अच्छा होगा, ठीक है ना? या फिर तो नीचे निकलने के बाद अगर ऊपर मारता है तो फिर अच्छा सिनेरियो होगा। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी, इस चीज़ का हमें वेट करना होगा। और देन अदरवाइज और कुछ नहीं है, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रॉपर हो रही है। कहाँ हमें सपोर्ट मिलेगी ये तो अनुमान नहीं है अभी, ठीक है ना? जब तक अभी देखिए ये रेंज बना है, इस रेंज में अगर क्लोज दे देता, आज क्लोज कर जाता मार्केट और गैप अप ओपन हो जाता, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता, तब हम एक उम्मीद थी हमें कि हाँ मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड की मोमेंटम दे सकता है। बट हाँ, एक चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि 25,800 के आसपास, 25,800 के पास आकर मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग में इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा इम्पल्सिव मूव दे दिया है हमें, और इम्पल्सिव मूव के बाद जो वो इतने पैनिक हो गए हैं लोग, वो अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना। और जब प्रॉफिट बुक होगा तो हो सकता है कि मार्केट एक अच्छी रिकवरी हमें दिखाए, ठीक है ना? अगर आप देखेंगे हाई से अब तक कितने पॉइंट का मूव आ चुका है, तो लगभग 500 पॉइंट का मूव आ चुका है। तो 500 से साढ़े 500 के बीच में एक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग, जैसे जब प्रॉफिट बुकिंग कब होती है? जब मार्केट ऊपर जाता है, और जब मार्केट नीचे आता है तो शॉर्ट कवरिंग होती है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, हो सकता है ये सारे शॉर्ट कवर किए जाएं तो मार्केट 26,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। ऐसा भी हो सकता है, और अगर बड़ा कैंडल बन जाता है तो मार्केट साइडवेज रहेगा भाई, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके? बाकी अदरवाइज कोई हेल्प चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो के अंदर, कोई चार्ज नहीं जा रहा है, कोई कुछ नहीं है आपका, ठीक है? जो भी आपको चाहिए, जो भी आप सीखना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल पर मेरा नंबर है, कॉल करो, मैं आपको बता दूंगा, कोई चार्ज वगैरह नहीं है भाई, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसा होता तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत लोग आज जुड़े हुए होते, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जो लोग हैं वो ठीक है, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी सीखना है A to Z तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी पूछिएगा, कुछ भी, मैं A to Z आपको सारा सब कुछ बता सकता हूँ, ओके? थैंक यू सो मच।